बजट की विशेष कवरेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। अमिताभ बोल रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। अमिताभ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया अनुराग जी। अब देखिए, आज सब कुछ चारों तरफ फील गुड का माहौल लग रहा है, क्योंकि कई लोगों ने पहले 20 साल पहले ड्रीम बजट का नाम दिया, कुछ बजट ने रिफॉर्मिस्ट बजट का नाम दिया, लेकिन एक ऐसा बजट है जिसमें कहा जा रहा है कि एक एक्सेप्शनली बैलेंस्ड बजट है। क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूंगा, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, तो फिर अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, उसकी नींव रखने वाला है। मैं तो ये कहूंगा अमिताभ जी, ये गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिला मजदूर का और मध्यम वर्ग का ये बजट है। सभी वर्गों के लिए खुशियों वाला बजट है, और ये तो समावेशी भी है, पारदर्शी भी है, दूरदर्शी भी है। इसमें अमृत काल का पहला बजट बताया जा रहा है और 2047 में एक विकसित भारत की कल्पना की जा रही है। लेकिन आज जो देखने में आया है, एक भी विपक्षी दल इसमें नुक्स निकालने से पीछे नहीं हट रहा। सबका ये कहना है, ना बेरोजगारी को डील किया गया है ठीक से, ना महंगाई को डील किया गया ठीक से। क्या कहेंगे अनुराग जी? मैं दो बातें कह दूं। अगर आप ईपीएफओ का डाटा देखेंगे, उसमें डबल रजिस्ट्रेशन हो गई है। वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से रोजगार के अवसर देश में बढ़े हैं। पहली बात ये। दूसरा, महंगाई पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर हम दुनिया भर में देखें, अमेरिका, यूरोप से लेके साथ में लगते पाकिस्तान तक, तो वहाँ जो महंगाई 4-4 गुना बढ़ गई है, भारत में लगातार महंगाई कम आई है। जो आरबीआई से लेके दुनिया भर की संस्थाओं ने माना कि मोदी सरकार की जो शानदार मैनेजमेंट कोविड के समय भी रही, एक और तो 80 करोड़ गरीबों को 3 साल तक मुफ्त में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का अनाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया। तो वहीं दूसरी ओर अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ाया। ये अपने आप में बहुत समन्वय बना कर रखा, और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। और इस बजट में भी दिखाया गया कि किस तरह से, और आप सबको 7% के लगभग हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो विपक्ष के पास कुछ नहीं है आज कुछ कहने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रेलवे का 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा बजट बढ़ा है, 2,40,000 करोड़ का बजट हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें 7,30,000 करोड़ का बजट पिछले बार था, इस बार का आउटले 10 लाख करोड़ रुपया है, 33% की वृद्धि है। पीएम आवास योजना, हमने 3.25 करोड़ गरीबों को पक्के मकान अब तक बनाकर दिए। लखपति बनाने का काम 3.25 करोड़ किसानों को किया। अब उसमें 66% की वृद्धि की है। 79,000 करोड़ रुपए हमने बजट पीएम आवास योजना में रखा है। इसी तरह से किसानों के लिए कृषि क्रेडिट योजना के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है अमिताभ जी। उसमें पशुपालक हो, डेयरी हो, मत्स्य पालन हो, इनको लाभ मिलेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा मछुआरा हो, दूध उत्पादक वाला हो, उसको कमाई के साधन मिलेगा। तो वहीं पर सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात करते हैं। सस्टेनेबल, बस एक लास्ट टाइम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं, तो वहीं से ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होता है। तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ भी मोदी सरकार ही देने का काम करती है, क्योंकि भारत को ग्लोबल हब हम ग्रीन हाइड्रोजन का बनाएंगे, उसमें 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो वहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी हम लद्दाख से लेकर देश में लाने के लिए 19,000 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ग्रीन हब हम इसको अपना श्री अन्ना योजना की बात हो तो उसमें भी हम मिलेट को प्राथमिकता दे रहे हैं, और गोवर्धन को भी 500 सेंटर ऐसे बनाएंगे जहां वेस्ट टू एनर्जी का काम करेंगे। अनुराग जी, आज जब वित्त मंत्री जब अपना बजट पढ़ रही थी, तो उस समय देखा जा रहा था कि जितने भी मंत्री हैं वो जब भी मौका मिल रहा था मेज जरूर थपथपा रहे थे, यानी कि हर किसी के मंत्रालय को उसके मन मुताबिक मिला। आप भी युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा युवा हमारी सबसे बड़ी वरीयता होंगे। वित्त मंत्री कहती है जो 4 मुख्य एम्फेसिस हैं उसमें महिलाओं के साथ साथ युवा भी एक प्रमुख हैं। क्या लगता है इस बार युवा मंत्रालय फिट इंडिया से लेकर हर चीज़ युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए बहुत आगे, बहुत करने के लिए बजट में काफ़ी कुछ है? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री निर्मला जी का धन्यवाद करता हूं
कि इस बजट में भी युवाओं को ऊपर बहुत केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, इसमें किन को शामिल किया गया? फ्यूचर वर्क्स को। भविष्य में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होंगे, मशीन लर्निंग होगा, कोडिंग होगा, 3D प्रिंटिंग होगा, इस तरह की स्किल्स देने का काम किया जाएगा। और फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोलने का काम देश भर में किया जाएगा। 3 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोलेंगे। 47 लाख युवाओं को हम स्टाइपन देने का काम करेंगे अगले 3 वर्षों में। इसका मतलब युवाओं को हैंड होल्डिंग करने का काम किया। वहीं पर 157 नर्सिंग कॉलेजेस वहां पर खोलेंगे जहां पर अभी मेडिकल कॉलेज हमने पिछले 5 वर्षों में खोले हैं। यही नहीं अमिताभ जी, मेरे अपने युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का बजट 11% की वृद्धि करके 3397 करोड़ किया गया है। खेलो इंडिया जैसी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, जब आप 10 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे, 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए खर्च करेंगे, 79,000 करोड़ रुपया आप प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च करेंगे और एग्रीकल्चर के लिए या डेयरी के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान करेंगे, तो इन सभी योजनाओं में युवा को ही लाभ मिलने वाला है। प्रशिक्षण से लेकर रोजगार स्वरोजगार के अवसर युवाओं को ही मिलने वाले हैं। मैं तो कहूंगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये हमारी ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब्स की ओर ही लेके जाएगी। अनुराग जी, पिछले 8 सालों में देखा गया है कि खेल मंत्रालय और हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में काफ़ी नाम कमा रहे हैं, काफ़ी अच्छा नाम कर रहे हैं, और सरकार भी और आपका मंत्रालय भी उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उनको स्टाइपेंड देना हो, उनके ट्रेनिंग का मामला हो, उनके विदेशों में जाकर ट्रेनिंग देने का मामला हो, तो क्या इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी और हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में हमारे खिलाड़ी इससे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे बजट के बाद? देखिए खेलो इंडिया योजना को पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3200 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। अगर आप 2014 में देखें तो 860 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर अब 2300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया, 2400 करोड़ के लगभग हो गया है। तो अपने आप में 3 गुना के लगभग उसको किया गया है खेलों से जुड़ा हुआ। खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की कहीं कोई कमी नहीं है, ना टूर्नामेंट्स की, ना इवेंट्स की, ना कंपटीशन की, ना उनको ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग की। आज खिलाड़ी उस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी से खुश है, क्योंकि सुविधाएं भी दी तो मनोबल बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब देश का प्रधानमंत्री देश को ही एक स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने की सोच रखता हो तो कहीं पे कोई कमी नहीं आती है। अनुराग भाई, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहेंगे। मध्य वर्ग बिल्कुल बम बम है, हमारे जो पूर्वांचल की भाषा में कहते हैं। देखिए 7 लाख रुपए तक की आय तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और अन्य स्लैब्स भी आपको विस्तार में आपका चैनल दिखा ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए तक आप 7.5% आपको रिटर्न उस पर मिलेगी, 2 साल के आपको मिला है। तो वहीं पे हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, वृद्ध जनों के लिए भी 15 लाख से बढ़ाकर उसको 30 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसी तरह से बचत की ऑप्शंस तो दी ही गई हैं। हमारे युवाओं के लिए अगर मैं कहूं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की जब मैं बात करता हूं तो उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपया क्रेडिट गारंटी स्कीम में और उपलब्ध होगा, ताकि आप अपने रोजगार स्वरोजगार के अवसर अपने उद्योग को बढ़ाकर कर सकते हैं। स्टार्टअप्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपको और 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। आपको इनकम टैक्स की छूट भी अगले साल तक आपको दे दी गई है। आपको अपना लॉस बुक करने का भी स्टार्टअप्स में ऑप्शन दे दिया गया है। मोदी जी ने लगातार युवाओं के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का काम किया, तभी तो हमारे युवाओं ने स्टार्टअप्स को शुरू करके यूनिकॉर्न तक लेकर गए। आज भारत में 107 यूनिकॉर्न है, कई बिलियन डॉलर की उनकी आज वैल्यूएशन है, यानी कि लाखों करोड़ रुपया, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया केवल उनकी वैल्यूएशन में ही आज यहां तक आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि 90,000 स्टार्टअप्स आज भारत में है और दुनिया का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बनकर मात्र 5 वर्षों में खड़ा हुआ। ये मोदी जी की सोच और युवाओं की मेहनत के कारण हुआ। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। आपका बहुत बहुत आभार। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है।
ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM